Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss oxidation of hydrogens. ये हमारा ऑक्सीडेशन चैप्टर का एक लेक्चर है जिसमें हम हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन को स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन क्या होते हैं भाई? जनरली हाइड्रोजन क्या होते हैं? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन्स का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन आपके किस टाइप के हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन्स हम लेकर चलते हैं। जब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं क्यूप्रिक आयन या फिर फेरस आयन के साथ, क्यूप्रिक आयन से करो या फिर फेरिक आयन से करो, तो ये कन्वर्ट होगा अजो कंपाउंड्स में। किस में कन्वर्ट होगा? अजो कंपाउंड्स में। दिस इज पीएच। अजो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा। और जो अजो कंपाउंड है ये थर्मली अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये डिकम्पोज हो जाएगा कोरेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन होते हैं उनका हम ऑक्सीडेशन करते हैं या तो क्यूप्रिक आयन के साथ या फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं फेरिक आयन के साथ। तो क्यूप्रिक और फेरिक आयन से रिएक्शन के बाद ये अजो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे। और जो अजो कंपाउंड हैं क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल हैं, इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और डिकम्पोजिशन से आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और कोरेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ऐसे ही जैसे ये तो था आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, आपने लिया अल्काइल हाइड्रोजन्स, सॉरी अराइल हाइड्रोजन्स। कैसा हाइड्रोजन है? अराइल हाइड्रोजन से। अराइल हाइड्रोजन्स। अराइल हाइड्रोजन्स का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट के साथ, जैसे कि क्लोरीन है। वैसे लास्ट वाला एग्जांपल भी हमारा अराइल हाइड्रोजन का था लेकिन वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, याद रखना। जब हम अराइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करते हैं क्लोरीन के साथ, 2Cl2 क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? डायज़ोनियम सोल्ट। तो क्लोरीन से रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायज़ोनियम सोल्ट में। दिस इज डायज़ोनियम सोल्ट। प्लस माइनस हो जाएगा HCl के 3 मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन था वो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया था। स्पेशली अगर हमने अराइल हाइड्रोजन लिया है और उसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दी या फिर ब्रोमीन से रिएक्शन करा दी तो वो कोरेस्पोंडिंग डायज़ोनियम सोल्ट में कन्वर्ट होगा। ऐसे अगर आप इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं ना तो भी ये किस में कन्वर्ट होता? डायज़ोनियम सोल्ट में। अब ब्रोमीन का सोल्ट बन जाता है, ठीक है। तो अराइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होते हैं? हैलोजन रिएक्शन के बाद डायज़ोनियम सोल्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीडेशन ऑफ N डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन्स। मतलब हाइड्रोजन के अंदर दोनों के दोनों नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हैं। अब कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन की नाइट्रोजन है दोनों की दोनों नाइट्रोजन क्या है? सब्स्टिट्यूटेड। उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन से अगेन आपको अजो कंपाउंड की ही फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन देखते हैं। ये हमने एक सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन्स लिया है। दोनों नाइट्रोजन के पास सेम ग्रुप हैं, सिमिलर टाइप के। तो जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे विद मरकरी ऑक्साइड HgO, मरकरी ऑक्साइड, then this disubstituted hydrogen gets converted into azo compounds। तो यहाँ पर कंपाउंड किस टाइप का मिलेगा आपको?
अजो कंपाउंड मिलेगा। अजो मीन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने केवल 3 रिएक्शन स्टडी की हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या थी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, जो कि फेरिक आयन या फिर क्यूप्रिक आयन से होता है। सेकंड हमने पढ़ा कि अराइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन है, हालांकि लास्ट वाला एग्जांपल भी अराइल का था, आप यहाँ पे फिनाइल कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पर हमने स्पेशली अराइल ही लेना है। जब भी क्लोरीन ब्रोमीन से ऑक्सीडेशन करोगे तो डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट होगा, और एन डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन की जब हम रिएक्शन करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, अजो कंपाउंड्स में।